सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ यादव जी आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की हवा हमने टाइट कर दी, हमने किस तरीके से उसके 11 एयरबेस खत्म कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए। जिस तरीके से आज भुज में हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता निपटाते हैं हमने पाकिस्तान के ये ठिकाने निपटा दिए, उसके बावजूद 18 तारीख तक सीज फायर है। पाकिस्तान की तरफ से इस आवाज का आना क्या संकेत है? देखिए अनुराग जी, हमको समझना पड़ेगा कि भारत की और पाकिस्तान की ताकत में बहुत फर्क है। भारत एक महाशक्ति है। भारत को लेकर के पूरी दुनिया एक उम्मीद की नजरों से देख रही है। भारत सैन्य शक्ति में भी बहुत आगे है, भारत कूटनीतिक शक्ति में भी बहुत आगे है और आर्थिक शक्ति में भी बहुत आगे है। भारत अपने टर्म्स पे करता है जो वो करता है। हमने अपनी सेना को, हमारी फोर्सेस को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया। हमने घर में घुस करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जिन लोगों ने नापाक हरकत पहलगाम में आकर के करी, उनके आकाओं के घरों में घुस करके, बेडरूम में घुस करके हमने बम मारने का काम किया। इतनी प्रिसिशन के साथ किया, इतनी बारीकी के साथ किया कि किसी प्रकार की कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं, रादर किसी प्रकार की किसी मिलिट्री कैजुअलिटी भी नहीं। हमने केवल आतंकियों को चुन करके हमने मारने का काम किया। अगर पाकिस्तान ने उसके बाद कुछ हरकत करने की कोशिश करी तो भारत ने उसका भी जवाब दिया। ये सीज फायर है, डीजीएमओ स्तर तक का सीज फायर है, पर ये भारत की मर्जी पे और पाकिस्तान की मिसचीफ तक का सीज फायर है। पाकिस्तान कुछ प्रयास करेगा तो भारत उसका उचित जवाब देगा। आज देश के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने जब जम्मू में आदमपुर पेश में वो गए थे तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, भारत एक महासैन्य शक्ति है। भारत की सेनाओं का पराक्रम की गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है। भारत आतंक के साथ किसी प्रकार का कोई टॉलरेशन नहीं करेगा। यह हमारा वैश्विक स्टैंड है। पूरी दुनिया भी देख रही है कि आज अगर आतंक होगा तो भारत किस स्तर तक जा सकता है। कौन सी धमकियां थी जो भारत को दी जाती थी, जो आज सुनाई भी नहीं दे रही है। न्यूक्लियर स्टेट है, ऐसा हो जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भावलपुर में अगर मारा तो वो भारत ने मारा और ये कल्पना से परे था। तो मैं मानता हूं कि आज जो जिस स्थिति और जिस प्रकार का मैसेज हमने पूरी दुनिया को दिया है कि अगर आतंकी हमला होगा और जो आतंक के आका होंगे, जो आतंक के साथ खड़ा होगा, भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। वो जवाब भारत ने दिया है। हमारी सेनाओं को जब लगेगा कि पाकिस्तान किसी प्रकार की कोई हरकत कर रहा है और हमको किसी प्रकार के काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता है या किसी प्रकार की प्रिसीजन स्ट्राइक की आवश्यकता है, हमारी फोर्सेस के पास पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम है और एक ऐसा जवाब पाकिस्तान को हर बार मिलेगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। अवधेश कुमार जी, जाहिर सी बात है कि जो मैसेज हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब दिया है वो इससे पहले शायद नहीं दिया था। हमने जिस तरीके से दुश्मन के दोस्त को भी अपना दुश्मन मान करके कार्रवाई करनी शुरू की है, ऐसा शायद पहली बार हुआ है इतने बड़े स्केल पर। लेकिन पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, ये पूरी दुनिया कोई पहली बार नहीं जानी है। इससे पहले भी अमेरिका को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं। तो क्या इस बार जो भारत मैसेज पूरी दुनिया को दे रहा है उससे पाकिस्तान की सेहत पर या कोई फर्क पड़ेगा और हम दुनिया से क्या और कुछ उम्मीद कर सकते हैं? IMF से उम्मीद थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वो बेल आउट पैकेज पाकिस्तान लेने में सफल रहा। नहीं, आपके प्रश्न के 3 भाग हैं, इसको 3 दृष्टि से देखना पड़ेगा। देखिए, दुनिया के इतिहास में जो वार अगेंस्ट टेररिज्म है, भारत ने पहली बार वर्ल्ड के सामने एक प्रतिमान पैदा किया है, एक स्टैंडर्ड गढ़ा है कि एक ऐसा पड़ोसी जो आइडियोलॉजी के आधार पर इस्लाम को मानकर हजारों लोगों को पैदा करता है कि हमारे बंटवारे के बाद संपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ है और लोग लड़ने मारने को तैयार हैं, वो न्यूक्लियर पावर है। उसके बाद जो हमारा एक सामने मेन बड़ा दुश्मन है चीन, वो उसके साथ इन्वॉल्व है, समय पर खड़ा हो सकता है। एक तीसरा देश बांग्लादेश इस समय लगभग वो पाकिस्तान बन गया है। इनके बीच में इतना साहस के घुसना कि भैया अब मांगना नहीं है, तो वार अगेंस्ट टेररिज्म से कैसे फाइट किया जाए वो भारत ने इस बार रखा है कि यही एक रास्ता है इस समय। इसलिए आजकल हमारे देश में कुछ लोग ना अभी भी पुराने समय की जो सोच की आलोचना करते हैं कि आपने मसूद अजहर को मांगा क्यों नहीं, आपने उसको मांगा क्यों नहीं। मैंने कहा भैया मांगने का समय गया है ना, हम मारेंगे जहां है वहां। हमको अब मांगना ही नहीं है उनसे, उसको तो हम घुस के मारेंगे। तो ये एक प्रतिमान जब आप गढ़ते हैं ना तो उसके समर्थन भी है, उसके चैलेंजेस भी हैं। दुनिया की
बड़ी शक्तियां जो वर्ल्ड की पूरी पॉलिटिक्स निर्धारित करती है, स्ट्रेटेजी, उनके लिए भारत का इस ढंग से कद उठा के खड़ा होना, इतना पराक्रम दिखाना, स्ट्रेटेजिक संबंध रहते हुए भी उसको स्वीकार करना आसान नहीं है। तो इसीलिए आईएमएफ में इस समय इसका दूसरा पहलू है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति मेरी समझ में आई है, ये शायद दुनिया ने सोचा, जो भी सोचा हो, कि एक उनकी पॉलिसी यह है कि दुनिया में ट्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वार रुकेगा और पीस आएगा। तो हम सबको कहते हैं कि देखिए देखिए आप लड़िए मत, मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, आपके यहां टैक्स नहीं लगेगा, हमारे यहां घटा दीजिए, तो वो भारत को भी हो, तो वो इस समय ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ, उसको समझाना, आईएमएफ का लोन दिलवा दिया, हालांकि अब अमेरिका में विरोध हो रहा है उसका। तो वो इस समय जरा भारत चूंकि उठ के खड़ा हो रहा है, आने वाले समय में ये होगा कि छोटे छोटे देश जो भयभीत है टेररिज्म से, वो भारत को लीडर मान के उसकी ओर आएंगे। तो इस कारण दुनिया का इस समय का जो टोटल जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर, वो हो सकता है कि इसके आधार पर आगे चेंज होने की संभावना बने। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान जो है, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसको मैं ये भी पहली बार बोल रहा हूं, ये नो मोर पाकिस्तान की लड़ाई है। नो मोर पाकिस्तान, इसको ध्यान रखिए। ऑपरेशन सिंदूर वो एक दिन में अंत होने वाला नहीं है। सीज फायर शब्द भारत ने कभी प्रयोग नहीं किया है। भारत ने जो प्रयोग किया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन, नो सीज फायर। सीज फायर सब ट्रंप ने किया है, पाकिस्तान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उस दिन हुआ होगा, भारत ने कहा होगा ठीक है 10 दिन हम उनको देखेंगे, 10 दिन में अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर मूल्यांकन करेंगे, और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो ये चीजें अभी हमारा ये वार जो है, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जिहादी टेररिज्म जो उसकी आइडियोलॉजी है वो परास्त नहीं होगी, तब तक वो रहने वाला है। तो उस आइडियोलॉजी से लड़ते हैं, और वहां के जो सेना है ना, उसके शपथ में इस्लाम है। दोनों के बैकग्राउंड एक है सेना की, लेकिन उसके शपथ में इस्लाम है, तो उसके आधार पर चल रहा है। तो ये, लेकिन नहीं, मुझे लास्ट बात एक कहनी है कि भारत में, मैं उनके लिए आजकल शब्द प्रयोग करता हूं, ये जो कुल घातक सब पैदा हो गए हैं, जो अपने पूर्वजों के नाम को कलंकित करने के लिए इतने बड़े पराक्रम को पहले हम लोग मार खाते थे और मांगते रहते थे, घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। 9 बड़े केंद्रों को 7200 स्क्वायर गज में बहावलपुर में बना हुआ उसके किला, जहां सेना के बड़े बड़े लोग, उसको ध्वस्त किया। ये जो दुष्प्रचार देश में किया जा रहा है कि पीए को क्यों नहीं ले लिए, जैसे पीए को लेने गए थे, दाल भात के कौड़े उठा के मुंह में डाल लो। अरे भाई, पीए को भी लेना है तो उसकी स्ट्रेटेजी बनेगी। क्या भारत में 50 लाख 1 करोड़ लोग